Hello everyone, welcome back to the YouTube platform of LIS Scholars. LIS Scholars के YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आई एम होपिंग आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारियां बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो क्या आप लाइब्रेरी साइंस में यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं? क्या आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले 2-3 अटेम्प्ट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के ले रखे हैं और आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है? या फिर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार दिसंबर में यूजीसी नेट का एग्जाम देने वाले हैं? आप चाहे किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आपके मन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि क्या सही रिसोर्स है, किस रिसोर्स से, किस कंटेंट से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आप ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट्स में बिलोंग करते हो जिन्होंने पहले 1-2 बार, 2-3 बार यूजीसी नेट का एग्जाम दे रखा है और आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, तो आपने एक चीज जरूर महसूस किया होगा कि जिस कंटेंट से, जिस रिसोर्स से आप अपनी तैयारी कर रहे हो, वहां से एग्जाम में 20 to 30 यानी 20 से 30 भी रिलेटेड सवाल आपको देखने को नहीं मिलते। और अगर आप पहली बार यूजीसी नेट का एग्जाम देने वाले हो, फिर आपके मन में जरूर ये सवाल होगा कि हमें किस कंटेंट से तैयारी करनी है। तो चाहे आप कैटेगरी 1 के स्टूडेंट हो या फिर कैटेगरी 2 के, आप दोनों स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एक एक करके उन सारी चीजों को ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि आपको अपनी प्रिपरेशन किस अप्रोच के साथ करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स की। अब जो ये स्टूडेंट्स हैं, इनकी 2 कैटेगरी होती है। सबसे पहली कैटेगरी रेगुलर मोड में एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट की, जिन्होंने अपना BLIS, MLIS, मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रेगुलर मोड से किया है, और दूसरा कैटेगरी है आपका डिस्टेंस मोड, जिन्होंने इग्नू से या ओपन यूनिवर्सिटी से अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। अब कहीं ना कहीं डिस्टेंस मोड से एजुकेशन कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट्स की नंबर ज्यादा है। ठीक है, अब दोनों स्टूडेंट्स कॉमन चीज फेस करते हैं कि सही रिसोर्स, सही कंटेंट क्या है। क्योंकि अगर आप पिछले 2 से 3 सालों का यूजीसी नेट का पेपर लाइब्रेरी साइंस का उठाओगे और सेल्फ एनालिसिस करोगे, तो आप देखोगे डे बाय डे एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन ट्रेंड और इन डेप्थ बढ़ता जा रहा है। अब एग्जामिनर बहुत ही डिटेल, इन डेप्थ से सवाल उठा रहा है, और ऐसा कंटेंट आपके पास है, अगर आपने 1-2 अटेम्प्ट दे रखे हैं, जिससे 20 to 30% कम से कम, मिनिमम 20 to 30% क्वेश्चंस आपके कंटेंट से रिलेटेड, मिलते जुलते नहीं मिल रहे हैं, तो मेरा यकीन करो आपका कंटेंट वो रद्दी है। अब उस कंटेंट से आपको प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप उस कंटेंट से अपनी प्रिपरेशन करते हो, तो आप केवल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब ज्ञान कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि वो रद्दी है? क्योंकि आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है, आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, लेकिन उस नॉलेज को यूटिलाइज करके आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है, वो आपकी प्रायोरिटी है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल अपडेटेड, इन डिटेल, इन डेप्थ कंटेंट की जरूरत पड़ने वाली। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, किस रिसोर्सेज के साथ आप लोग अपने बचे हुए दिनों में भी बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आपके पास, अगर मैं टोटल काउंट कर लूं, तो 90 डेज अप्रॉक्स बचे हैं। 90 डेज बचे हैं आपको अभी अपनी प्रिपरेशन को देने के लिए। आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर के लास्ट वीक से पहले देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी CSIR नेट के फॉर्म फिलअप होने शुरू हुए हैं, फिर यूजीसी नेट का आएगा, पहले CSIR नेट का एग्जाम होगा, देन आपका यूजीसी नेट NTA वाला एग्जाम इस बार देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं दिसंबर लास्ट वीक से ही आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। अब इन 90 दिनों में आपको अपनी तैयारी कैसे करनी, इस पे थोड़ा सा मैं बात करता हूं। सिंपल, मैं आपको 3 फॉर्मूला देने वाला हूं। आप अपना सिलेबस अब तक कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला है आपका रिवीजन, और तीसरा है आपका PYQ। इन्हीं 3 फार्मूलों पे आपको अपने 90 दिनों में काम करना है कि आपने जितना यूनिट कवर कर लिया है उसका आप रिवीजन करो। और रिवीजन कैसे होता है? वो आपका PYQ सॉल्व करने से होता है।
ठीक है, आप अपना सिलेबस जो भी यूनिट पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करिए और पीवाईक्यू सॉल्व करिए। अब जो पीवाईक्यू आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको अगेन फिर से आप अपने यहां आइए, नोट्स में अपना नोट्स ओपन करिए और उसको रिवाइज करिए। यही बेस्ट फॉर्मूला होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। तो अभी भी 90 डेज बचे हैं। अगर आज से भी आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हो तो मेरा यकीन करो आप एग्जामिनेशन क्रैक कर लोगे। डेली आपको 3 to 5 आवर्स पढ़ना पड़ेगा लाइब्रेरी साइंस यानी पेपर। ठीक है, इसके साथ साथ पेपर वन, बार बार मैं कहता हूं जो जनरल पेपर है बहुत आसान होता है, ये आपका स्कोरिंग होता है। अगर आपकी तैयारी इसमें बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है तो 20 to 25 मार्क्स आप इसमें आसानी से क्या करते हो, स्कोर कर सकते हो। थोड़ा सा अगर आप इसको पढ़ लोगे तो 30+ मार्क्स आपका रखा है, कहीं नहीं जाएगा। बहुत आसान है पेपर वन, इसकी स्ट्रेटेजी भी आपको मैं बता चुका हूं कई बार। लेकिन जो आपका पेपर टू है लाइब्रेरी साइंस, जो आपका सब्जेक्टिव है, अब आप 2-3 सालों का अगर पेपर उठाओगे और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे तो देखोगे कि बहुत इन डिटेल इन डेप्थ से सवाल बन रहे हैं। ऐसे में आपको एक बेहतर कंटेंट, बेहतर गाइडेंस की नीड पड़ेगी। अब अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वेल इनफ, बहुत बढ़िया बात है, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके पास सफिशिएंट कंटेंट है, आप इनफ हो, वेल डन। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी सेल्फ स्टडी ही होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि बचे हुए 90 दिनों में मुझे किसी गाइडेंस की जरूरत है, किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत है, तो आप लोग एलआईएस स्कॉलर्स के साथ जुड़ के इन 90 दिनों में यूजीसी नेट की प्रिपरेशन आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एलआईएस स्कॉलर्स यूजीसी नेट के लिए एक कंप्लीट लाइव बैच लेके आया था, जो बैच अभी रनिंग है। अब इस बैच में आपको लाइव क्लास देखने को मिलती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जब लाइव क्लास होती है तो स्टूडेंट्स और टीचर दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और तब चीजें बेहतर तरीके से कम्युनिकेट होती है, समझ में आती है। इसके साथ साथ इस बैच में आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाती है एंड देन कंप्लीट कंटेंट का आपको पीडीएफ भी मिलता है जिसे आप डाउनलोड एंड प्रिंट कर सकते हो। आफ्टर दैट आपको जो एक स्पेशल चीज इस बैच के अंदर मिलने वाली है, जो आपके प्रिपरेशन को बिल्कुल बूस्टअप करने वाली है। आपके 10 क्वेश्चंस पेपर टू में केवल यहीं से आने वाला है, वो है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। और इस बैच में, इस कोर्स में आपको लास्ट 10 इयर्स के, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट लाइव सॉल्यूशन और उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है। यानी हम लोग जैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, एक साइड आपकी पैरेलल क्लास चलेगी पीवाईक्यू की, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, जिसमें 2015 से लेके और 2024-25 तक लाइब्रेरी साइंस के यूजीसी नेट के जो एग्जाम हुए हैं, इसके 10 क्वेश्चन पेपर का आपको कंप्लीट लाइव सॉल्यूशन एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करके दिया जाएगा। अब कोई भी अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर होता है। अगर आप उसको कर ले गए तो आपको क्वेश्चन ट्रेंड, एग्जामिनेशन पैटर्न और कहां से किस यूनिट से कैसे सवाल बनते हैं ये समझ में आ जाता है। तो अब आपको रिवीजन करने में, अपनी प्रिपरेशन करने में बहुत ही आसानी होती है। और ये कंप्लीट वीडियो पैकेज आपको अभी नवरात्रि स्पेशल ऑफर में केवल 3199 में देखने को मिलने वाला है। एलआईएस स्कॉलर्स का शुरू से ये टैगलाइन रहा है कि सबसे कम फीस में सबसे बेहतर तैयारी। तो केवल अभी 3199 में आप ये कंप्लीट लाइव वीडियो क्लास का पैकेज ले सकते हो। और इसमें इनरोलमेंट लेने के लिए आपको एलआईएस स्कॉलर्स का एप्लीकेशन गूगल प्ले से डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, आप गूगल प्ले पे जाओगे और एलआईएस स्कॉलर्स का ये एप्लीकेशन है, आप सिंपल सर्च करोगे एलआईएस स्कॉलर्स, आपको आपका एप्लीकेशन मिल जाएगा जिसे आप इंस्टॉल करोगे और इसके माध्यम से आप क्लास में इनरोलमेंट ले सकते हो। वहां पे आपको यूजीसी नेट का कोर्स दिखेगा जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये बैच, आपको ये कोर्स आपके आईओएस, अगर आप एप्पल यूजर हो, आईओएस का फोन है, वहां भी आपको मिलेगी। देन आपके वेब पे लैपटॉप एक्सेस भी देखने को मिलता है।
ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी आपको इश्यू होता है तो आप लोग इन बचे हुए 90 डेज में अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल बेहतर तरीके से कर सकते हो। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुआ है। आज से भी अगर आप डेली 4 से 5 घंटा अपनी पढ़ाई को देते हो तो आप मेरा यकीन करो यू कैन क्वालिफाई जेआरएफ नॉट ओनली नेट। आप लोग जेआरएफ क्वालिफाई आसान तरीके से कर सकते हो। केवल आपको सही कंटेंट और सही रिसोर्स और सही गाइडेंस की जरूरत है। ठीक है। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के, यूजीसी नेट का एग्जाम आपका दिसंबर में होने वाला है, तो आप लोग इस कोर्स में इनरोलमेंट ले सकते हो और इसके लिए आपको एलआईएस स्कॉलर्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। तो यह एक छोटी सी इंफॉर्मेशनल वीडियो थी। आई एम होपिंग कि यह आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। बाकी मैं बहुत ही जल्द इन डिटेल अब इन 90 दिनों की इस स्ट्रेटेजी पे एक अलग से वीडियो लाने वाला हूं जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिट आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहां से ज्यादा सवाल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। अब तक आपने क्या किया इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब बिल्कुल डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी। ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। कोई भी इश्यू आपको होता है अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप लोग इस नंबर पे क्या करोगे, अपना मैसेज हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर सकते हो या फिर एलआईएस स्कॉलर्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां पे सीधे मेरे से बातचीत भी कर सकते हो। जो भी आपकी क्वेरी, जो भी आपके डाउट्स होंगे, मैं डेफिनेटली आपको गाइड करूंगा। ओके। चलिए, तो थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद।